हेलो चिल्ड्रेन, मैं कामनी आपको क्लास सेकेंड चैप्टर सेकेंड भालू ने खेली फुटबॉल को एक्सप्लेन करूंगी। तो कहानी का सारांश यह है कि सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। एक शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तभी एक भालू सैर करता हुआ जामुन के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वहां उसने जामुन के पेड़ के नीचे शेर के बच्चे को पड़ा देखा। उसने शेर के बच्चे को समझा कि यह फुटबॉल है। उसने जोर से अपने पैरों से उसे उछाल दिया। घबराया शेर का बच्चा दहाड़ा और उसने पेड़ की एक डाल पकड़ ली, परंतु डाल टूट गई। भालू को मामला समझ में आ गया और उसने दौड़कर फुर्ती से शेर के बच्चे को पकड़ लिया। किंतु यह क्या, शेर का बच्चा भालू को फिर से उछालने के लिए कह रहा था। इस प्रकार भालू ने शेर के बच्चे को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार अपने पैरों से मारकर उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, किंतु भालू थककर परेशान हो गया था। 12वीं बार शेर के बच्चे को उछालकर भालू अपने घर की ओर दौड़ भाग खड़ा हुआ। इस बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और पेड़ की डाल भी टूट गई। पेड़ की टूटी डाली देखकर माली शेर के बच्चे पर बरस पड़ा और उसने उससे हट जाने की मांग करने लगा। शेर के बच्चे ने माली से कहा कि ठीक हो जाने पर मैं तुम्हें हट जाना दे दूंगा। माली ने कहा कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो गया। उसने सोचा कि जान बची तो लाख हो पाए। यह था भालू ने खेली फुटबॉल का सारांश। अब इसका शब्दार्थ है ओले या ओस के छोटे कण जो वातावरण में भाप के रूप में छा जाते हैं। सैर का अर्थ होता है भ्रमण। दहाड़ना मतलब गुर्राना और गरजना। डाली पेड़ की छोटी शाखा। फुर्ती मतलब शीघ्र, जल्दी। हर्जाना मुआवजा, क्षतिपूर्ति। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। अब कहानी से यह है प्रश्न। पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाली क्यों पकड़ी? तो इसका उत्तर है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर न गिरे। और दूसरा प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? तो इसका उत्तर है, जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। तीसरा प्रश्न है, भालू साहब किस बात पर पछताए? तो उसका उत्तर है, भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया। भालू ने क्यों कहा वह किस आफत में फंस गया? तो इसका उत्तर है, वह किस आफत में आ फंसा। यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। अब ये दूसरा है कि पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ। तो यह है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और भालू साहब सैर को निकले और भालू ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तो इसमें पहला होगा भालू साहब सैर को निकले, दूसरा होगा भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया और तीसरा यह है कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली और चौथा है भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया और पांचवा यह है भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। अब यह है पांचवा प्रश्न कि भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। तो इसका उत्तर है, अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। छठा प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। तो इसका उत्तर है, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो उसे माली उसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। अब करके देखो। तो ये सातवां प्रश्न है, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। तो इसका उत्तर है, विद्यार्थी स्वयं करे। आठवां प्रश्न है, नीचे लिखे कामों को कैसे करेंगे और कक्षा में करके बताओ। तो ये लपकना, कंघी करना, दबे पांव चलना, ये सब विद्यार्थी को स्वयं ही करना है। तो शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। तो इसका 9वां प्रश्न है, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो इसका उत्तर है, शेर के बच्चे ने अपने माता पिता से कहा होगा
कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तब भालू ने मुझे फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया। मैंने एक पेड़ की डाल पकड़ ली लेकिन वह टूट गई। मैं जमीन पर गिर पड़ता और लेकिन इसी बीच भालू ने मुझे पकड़ लिया। मुझे इसमें बड़ा मजा आया और मैंने भालू से बार बार उछालने तथा मुझे पकड़ने के लिए कहा। यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। कुछ देर के बाद भालू मुझे उछाल कर भाग गया और मैं जमीन पर गिर गया। इससे पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी वहां माली आ गया। उसने मुझसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना मांगा। मैंने कहा ठीक होकर दूंगा। माली यह कहकर चला गया कि थोड़ी देर में आता हूँ। माली के जाते ही मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। और खेल खेल में है ये 10वां प्रश्न है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? तो इसका उत्तर है, फुटबॉल का अर्थ होता है फुट, पैर, बॉल, गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। इसमें दूसरा है, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल, गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर है पिट्ठू, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी। और तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया है। 11वां है, तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो इसका उत्तर है, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था। अब उलट पुलट, सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। 12वां प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार शब्द को उलट कर लिखो। तो इसका उत्तर है, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। इसको उलट कर लिखने। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, तो इसका ये होगा, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। और ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। तो पहला है, दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, ये गलत है। और गर्म पानी में नहाती हो, ये सही है। और गरम गरम चाय पीती हो, ये भी सही है। तो थैंक यू चिल्ड्रेन। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू।